कंपनी कब से है? ये कंपनी को हमें ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 साल हो गए हैं और वैसे हमारा इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर है। हमारा जो पेरेंट ग्रुप है जिसके अंदर मैं कॉमन डायरेक्टर हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो तकरीबन 10 साल से ऊपर हम लोग इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं सोलर के अंदर। अच्छा, एक अगर किसी ने अपने घर में सोलर लगवाना है तो उसकी एक रफली आइडिया है कितनी कॉस्ट आती है उसकी? देखें, वो वेरिएंस में रहता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है, लेकिन आजकल जैसे कि ग्लोबली एक फिनोमिना चल रहा है नेट मीटरिंग का, जिसमें आप पावर प्रोड्यूस करके ग्रिड में वापस करते हैं, और जो कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से ये शुरू हुआ है। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप ग्रिड में उतना पूरा कर देते हैं तो ग्रिड से आप लोड कम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये ग्रीन एनर्जी है। तो जो 10 किलोवाट का सिस्टम जो है, जो टिपिकल 10 मरले से एक कनाल के घर में जिसका बिल एवरेज कोई 30 से 40 हज़ार रुपया महीने का बिल है, उधर 10 किलोवाट का सिस्टम लगता है ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग वाला, जिसमें आप पावर दे रहे हैं, वो कोई 1000-1100 यूनिट आप महीने के बनाकर वापडा को वापस कर रहे होते हैं, और उसमें आपको जो बेनिफिट है बिल पे 30 से 40 हज़ार है। उसकी जो कॉस्ट है सिस्टम की वो कोई तकरीबन 10 किलोवाट के सिस्टम की कोई अराउंड 1.6 to 1.7 मिलियन है। आपने बोला कि ग्रीन एनर्जी है, तो हमने सुना है जो सोलर पैनल होते हैं उनको बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है, काफ़ी पोल्यूशन उसको रीमेक करके काफ़ी पोल्यूशन उसकी वजह से फैलती है। तो ग्रीन एनर्जी इससे आपसे कैसे होगी? ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है जो इसका सोलर पैनल्स की जब मेकिंग हो रही होती है तो उसमें जो देखिए मेकिंग के अंदर फिनोमेना होता है किधर का बन रहा है। जो टियर 1 पैनल्स हैं ऑब्वियसली उनको ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो ISO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्शन हो रही होती है। जो ISO की सर्टिफिकेशंस हैं इंटरनेशनली, देखें इसमें सोलर पैनल्स की ना ग्रेडिंग है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 इसमें ग्रेड होता है। क्योंकि हम लोग बेसिकली कंपनी के बारे में बताऊं तो हम लोग AEDB से रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और हम ग्लोबली बॉडी है क्लीन एनर्जी काउंसिल, जो सोलर को इंटरनेशनली रिन्यूएबल एनर्जी की बॉडी, हम उसकी वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की वजह से हम क्लीन एनर्जी काउंसिल के भी मेंबर हैं। तो और पाकिस्तान में जो लाइसेंस करती है सोलर कंपनी से, उसके दायरे का नाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का दायरा है ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जो पैनल्स बनते हैं टियर 1 ग्रेडिंग के, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होती हैं ISO की, टर्फ की सर्टिफिकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस होती हैं, वहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। आपने कहा इसको 1.7-1.6 मिलियन का ये लगता है इंस्टॉल होता है, तो पहले तो इतनी इसकी कॉस्ट नहीं थी। अब आप ये बता सकते हैं कि अब इतना ज़्यादा क्यों महंगा है? वंस अगेन उसमें ऑब्वियसली ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं, ये डिपेंड करता है कि डॉलर का और रुपी की पैरिटी किधर खरी हुई है। एक्सचेंज रेट्स की पैरिटीज़ है, प्लस इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, AEDB और चैम्बर मुख्तलिफ तरीके से हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लोगों को बेनिफिट है, आप इसकी इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ जो लगी हुई हैं, जो LCs नहीं खुल रही उसको आप इंपोर्ट खोलें ताकि प्राइसेस नीचे आएँ। ये प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई हैं, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट प्लस द रेट डिफरेंस दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन। नहीं, हमने तो सुना था कि इस पे 0% उन्होंने वो कर दिया है, सोलर पे जो ड्यूटी फ्री, जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल 0% टैक्स है जी। लेकिन इन्वर्टर्स के ऊपर जो हम आपको ये मैंने आपको 1.6-1.7 मिलियन जो उसकी कॉस्ट बताई है, खाली सोलर पैनल्स की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। यानी कि जब सोलर सिस्टम लगता है उसके बॉक्स से कंपोनेंट्स हैं, पैनल्स है, उसका इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल्स है, इंस्टॉलेशन है, अर्थिंग है, नेट मीटरिंग के अपने अखराजात हैं, वापडा के हैं, वो सब चीज़ को मिला के होता है। उसमें एक पार्ट के ऊपर आपको सेल टैक्स नहीं है, बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको सेल टैक्स पे होता है। 17% उसमें सेल टैक्स लगा हुआ है। वो भी हम लोग गवर्नमेंट को मुख्तलिफ जगहों से पुश कर रहे हैं कि इन्वर्टर्स वगैरह से भी GST को हटाया जाए ताकि आम लोगों को इसका मज़ीद बेनिफिट मिले। लेकिन वंस अगेन हैविंग सेड दैट कि ये बेसिकली डॉलर की रुपी पैरिटी पे बेस करता है। आज से 4 महीने पहले या 2 महीने पहले आप डॉलर का रेट चेक करें तो वो कहाँ पे था। पिछले 2 महीने में जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है पिछले 2 महीने के अंदर, वो बेसिकली आप देखें तो कोई अराउंड 70 to 80 रुपीज़ फ्लक्चुएट की है। डॉलर 205 210 पे था, डॉलर 270 280 पे चला गया। तो वो क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है, इसकी प्राइस US डॉलर्स में है।
ठीक हो ये गया। चक्कर। अब 17-18 लाख रुपए का सिस्टम आपके अंदाजे में ये मिडिल क्लास जो कोई एक बंदा है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बिजली की कीमतें तो आपको पता है कि आसमानों को बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने आपको ये बताया ना कि मैंने आपको जो सिस्टम बताया ना, ये बताया आपको एक अपर मिडिल क्लास के बंदे को टारगेट करते हुए, जिसका मंथली बिल जो आ रहा है 40 से 50 हज़ार रुपये आ रहा है महीने का। ये करंट रेट्स के ऊपर है। जो हमारी IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ने ऊपर जाना है। पिछले एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 100% के करीब प्राइसेस में इजाफा हुआ है बिजली के। तो हैविंग सेड दैट कि ऑब्वियसली एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप इसका पे बैक देखें तो आप 3 सालों में अपने पैसे पूरे कर जाते हैं। आज के रेट में भी अगर आप 50 हज़ार रुपये महीने का सेव कर रहे हैं बिजली के बिल पे, तो साल का 6 लाख बनता है। आपके 3 सालों में पैसे पूरे हो रहे हैं। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इनिशियली, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ सोलर पैनल्स की 25 साल है। तो अगर आप इसको ओवर अ टाइम कैलकुलेट करें तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट है लॉन्ग रन के अंदर। कुछ लोग जो बिजली बेच रहे हैं वापडा को सोलर से बिजली बनाकर, उसका क्या तरीका कार है? वही मैंने आपको बताया कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंपनी है ट्रू सोलर प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान है जिनके हमारे पास AEDB का लाइसेंस है। जब आपने नेट मीटरिंग करनी होती है, लाइसेंस सोलर कंपनी को आपको इनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और वो अपना लाइसेंस यूज़ करके उसकी जो SOP जो पूरे करते हैं और एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, और फिर वापडा आके आपका एक प्रोसीजर है इसमें आपके वो मीटर्स वगैरह चेंज करते हैं और फिर आपकी नेट मीटरिंग ऑन होती है, जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो प्राइस मैंने आपको एक कोट की है रफली, उसके अंदर जनरली नेट मीटरिंग के जितने अखराजात होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो खाली सोलर पैनल्स नहीं है, वो बेसिकली सोल्यूशन है पूरा कि आपका टर्न ऑन की सोल्यूशन है वो, कि आपका IO सिस्टम ऑन है, A to Z हर चीज़ कवर्ड होती है उसमें। जब आप इंस्टॉल करते हैं पैनल्स तो उसमें कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपसे कि वो किस तरीके का चाहते हैं पैनल? देखिए, कस्टमर्स की तो ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ लगे और उनको सेविंग हो। उसी में बेसिकली सोलर कंपनीज का रोल आता है कि वो अपने कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए उनको जो उनके लिए रेलिवेंट सिस्टम है वो उनको रिकमेंड करें। ठीक हो। तो अगर ये इतना मुफीद है जितना आप बता रहे हैं, तो सब लोग क्यों नहीं ये यूज़ कर रहे? बहुत लोग सोलर के ऊपर जा रहे हैं इस टाइम के ऊपर। अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो सोलर की इतनी डिमांड है सोलर की इस टाइम पे। इनफैक्ट अगर आप देखें गवर्नमेंट इटसेल्फ अपनी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर पे कन्वर्ट कर रही है। आपको यूनिसेफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बहुत से इदारे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सोलर पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोलर तो इस टाइम पे हर बंदा सोच रहा है। जो नहीं सोच रहा वो आने वाले वक्त में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि बिजली का जो बिल है वो आपका 50 हज़ार का बिल जब आपका 80 हज़ार का होगा तो आपको सोचना तो पड़ेगा ना। देयर इज नो अदर वे। आप अपनी बिजली बनाए बगैर, बिजली के बगैर आप रह नहीं सकते। सोलर इज द नेसेसिटी। मतलब आप किसी न किसी तरीके से तो आपने लाइट इस्तेमाल करनी है, ना वापडा को पैसे पे करते रहे, वो जो कभी ना खत्म होने वाला बिल है। और अगर अपने बिल खत्म करने हैं तो सोलर लगवाए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है जी। हर चीज़ का आपको पता है, एक कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नुकसान जो सोलर का होता है या कोई ऐसी कंप्लेन जो आपको कंज्यूमर की तरफ से मिली हो वो? देखें, टेक्निकल सिस्टम है। ऑब्वियसली जो सिस्टम कंपनी इंस्टॉल कर रही है उसकी इंस्टॉलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसिंग क्या है, इक्विपमेंट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ आती है। मैंने आपको बताया पैनल्स में ग्रेडिंग होती है, इन्वर्टर्स की ग्रेडिंग है, इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शेडिंग तो नहीं है, डायरेक्शन क्या है, टिल्ट क्या है, वायरिंग क्या इस्तेमाल हुई है, प्रोटेक्शन क्या हुई है सिस्टम की। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर को देखनी पड़ती हैं। इसी वजह से AEDB जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बोलता है कि जब आप सोलर वेंडर को चूज़ करें तो आप इंश्योर करें कि वो लाइसेंस्ड वेंडर हो। आप नॉन लाइसेंस्ड वेंडर को ना चूज़ करें। नॉन लाइसेंस्ड वेंडर को चूज़ करने में आपको नुकसान है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है और वो क्या चीज़ लगा रहा है, और बाद में वो आपको अपनी सर्विस वारंटी को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है। जो लाइसेंस वेंडर्स होते हैं, हमारा हर साल पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड होता है ADB में। हमारा एक एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स जाती हैं, हमारी बैंक गारंटीज पड़ी हुई है ADB के पास। तो इस वजह से जो लाइसेंस वेंडर्स हैं वो कभी भी SOPs के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उनका एक इमेज है, उनका एक ब्रांड है, उनकी एक रेप्यूट है। लेकिन ये इसके इश्यूज हैं कि अगर आपको ना पता हो तो बहुत कुछ इसके अंदर गलत भी किया जा सकता है, अगर आप एक गलत या फ्रॉडुलेंट वेंडर को चूज़ कर लें तो।
नॉन लिस्टेड वेंडर को चूज कर लें, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया की ऐप्स पे हर बंदा सोलर का ऐड लगा के बैठा हुआ है। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे सोलर लेने से पहले कि भाई आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस है, क्या आपके पास ADB का लाइसेंस है, और अगर नहीं है तो उसके साथ कतन भी बिजनेस नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर इश्यूज हैं। जी, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई आपकी बात, लेकिन कोई कंज्यूमर की तरफ से आज तक आपको कंप्लेन आई है इस बारे में? लेकिन कंज्यूमर की कंप्लेन जो है जनरली जब सिस्टम आपका अप एंड रनिंग चल रहा है तो क्यों आएगी? कंज्यूमर अगर आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुई है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो कंज्यूमर से आपको कंप्लेन नहीं आएगी, बल्कि कंज्यूमर की तो हमें फीडबैक्स आती हैं जब उनका बिल माइनस में जाते हैं, वो हमें बिल्स भेज के हमें दिखाते हैं कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। और सोलर का बिजनेस ही वर्ड ऑफ माउथ का है, वो मेरे आगे हमें रेफर करते हैं। मैंने आपको बताया कि देखें कंप्लेंट उस टाइम पे आएगी जब आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, वो चीज़ है। जब आपने सिस्टम को प्रॉपर इंस्टॉल किया है और आपने कस्टमर को A to Z उसका बताया है कि इसने किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी रिप्यूट ही, हमारा बिजनेस हमारी रिप्यूट पे है। और यही कहूँगा मैं एंड पे आपको कि आपने एक सवाल किया था कि सोलर लगना चाहिए, तो 100% हर इंच, चाहे उसका बिल 5,000 है चाहे उसका बिल 5 लाख है, और गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ इस तरह की बनानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गवर्नमेंट पैसे देती है, लोगों को रिबेट्स देती है सोलर लगाने के लिए, क्योंकि इसके 3-4 फ़ायदे हैं। एक ये ग्रीन एनर्जी है, हम यहाँ पे कार्बन से बिजली बनाते हैं, जहाँ तेल जलाते हैं हाइड्रो प्लांट्स में, तो वो हमारा आज ही देखें हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से अभी हमारी फ्लडिंग हुई है, एटमॉस्फेयर चेंजेस की वजह से, तो उसके बहुत नुकसानात हैं। सोलर ग्रीन एनर्जी है, फ्यूचर है, आगे आने वाली गाड़ियाँ आपकी सोलर पे कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, आपकी पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। सो दिस इज़ द फ्यूचर। जो चीज़ फ्यूचर है उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, फेडरल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, और लोगों को सब्सिडाइज करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लेकर आए, ताकि हमारा इम्पोर्ट विल जो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं बन रही। लेकिन ये सब चीज़ें वक्त के साथ हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि जो बंदा भी थोड़ा सा अपने बिल्स को एनालाइज करेगा और सिर्फ ये देख ले कि पिछले 5 सालों में उसने वापडा को कितने पैसे पे किए, तो वो दूसरी दफ़ा सोचेगा नहीं सोलर लगाने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने घर का बिल निकालें और कैलकुलेट कर लें कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने वापडा को कितने पैसे पे किए, एक हाउस होल्ड जिसका बिल 40 से 50 हज़ार रुपये आ रहा है, उसने 5 सालों में वापडा को 30 से 40 लाख रुपए वो पे कर चुका है। वो 30-40 लाख रुपए डेड मनी है, मतलब उस पैसे का उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब आप उस चीज़ को उस एंगल से देखेंगे तो, और आप सोलर नहीं लगवाएंगे तो अगले 5 साल भी आप 50 लाख रुपए वापडा को पे कर देंगे और वो बिल कभी कट डाउन नहीं होगा।